वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। खरगोन में जिस घर पर चला था मामा का बुलडोजर, अब उसी परिवार को दोबारा बसाएगी शिवराज सरकार। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलाकर आरोपियों के घरों को खंडर बना दिया था। कई घरों और दुकानों को बुलडोजर ने तोड़ दिया था, लेकिन इन्हीं में से एक घर ऐसा है जिसे पहले तो सरकार ने गिराया था, लेकिन अब उसी परिवार को सरकार फिर से बसाने की कोशिश कर रही है। बाबा के बुलडोजर से प्रेरित होकर मामा यानी शिवराज सिंह चौहान ने भी खरगोन हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया था। इसी सिलसिले में प्रशासन ने हसीना फखरू के खसखास वाड़ी में बने घर को भी गिरा दिया था। बाद में खुलासा हुआ कि हसीना का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। इसे लेकर खरगोन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हो गई थी। जिस घर को पीएम आवास के तहत बनवाया गया, प्रशासन ने उसी को अवैध बताकर तोड़ दिया था। लेकिन अब सरकार हसीना फखरू और उनके परिवार को फिर से बसाने की तैयारी कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 16 अप्रैल को प्रशासन के कई अधिकारी हसीना फखरू के परिवार के पास पहुंचे थे। घर टूटने के बाद हसीना और उनका परिवार पास ही की एक मस्जिद में रह रहा है। अधिकारियों ने उन्हें राशन दिया और मदद का भरोसा दिया है। हसीना फखरू के बेटे अमजद खान ने इंडियन एक्सप्रेस से बताया, अधिकारियों ने हमसे कहा है कि वो हमें एक मल्टीप्लेक्स में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वो इमारत एक सांप्रदायिक क्षेत्र में है, इसीलिए हमने मना कर दिया। फिर टीम ने हमसे पूछा कि हमारा पुराना घर कहाँ है। हमने उन्हें बताया कि हम 3 दशकों से खसखास वाड़ी में ही रह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी स्थानीय लोगों के साथ अलग अलग इलाकों में हमारे घर की तलाश करते रहे। खरगोन के जिलाधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि सरकार इस परिवार को फिर से बसाएगी। हालांकि इससे पहले खरगोन जिला प्रशासन ने बताया था कि हसीना फखरू का घर जहां बना था वो जमीन राजस्व विभाग की थी, इसीलिए उस पर कार्रवाई की गई। हालांकि हसीना फखरू के परिवार ने प्रशासन के दावों के विपरीत अपनी टैक्स रसीद और बिजली के बिल के साथ पीएम आवास पर सीएम शिवराज की तरफ से मिला धन्यवाद का पत्र भी दिखाया था। इसी के बाद कहानी में नया मोड़ आया था। हालांकि प्रशासन ने हसीना फखरू के परिवार को खरगोन हिंसा से पहले ही नोटिस भेजा हुआ था, लेकिन घर पर कार्रवाई हिंसा के आरोपियों पर हो रही कार्रवाई के साथ ही की गई, जिसकी वजह से प्रशासन सवालों में आ गया। फिलहाल प्रशासन अब इस परिवार के पुनर्वास की कोशिशों में लगा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।